जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पैनल जो है ईयर 2025 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 650 पोस्ट असिस्टेंट पैनल के अंतर्गत पे असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या है 650 पोस्टों के लिए विज्ञप्ति अपडेट कर दिया गया है। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शॉर्टली रूप से इसमें हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है, यदि न्यू स्टूडेंट जो भी जुड़ा है तो यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत वैकेंसी है किसके लिए, असिस्टेंट के लिए 650 पोस्टों के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है www.rbi.org.in या एक दूसरा वेबसाइट है www.rbi.org.in, दोनों एक ही वेबसाइट है। ठीक है, देखो www.rbi.org.in पे जाके आपको गूगल में सर्च कर लेना। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दिया। इंपॉर्टेंट डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एप्लीकेशन सबमिशन विंडो जो आपका 16 फरवरी 2026 से लेकर इसका जो क्लोजिंग डेट है 8 मार्च 2026 इसका क्लोजिंग डेट हो गया। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस की बात करेंगे तो 16 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। और एडिट विंडो फॉर मॉडिफिकेशन जो इसके अंतर्गत पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया जाएगा तो उसके बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके लिए आफ्टर जो भी इनके द्वारा कहा गया बैंक की वेबसाइट के अंतर्गत पे ड्यूरेशन जो भी क्लोजिंग डेट होगा उसके बाद में। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 11 अप्रैल 2026 में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन टेंटेटिव इसके अंतर्गत होगा 7 जून 2026 को आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले वैकेंसी देख लिया, इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत वेबसाइट देख ली, और यहाँ पर सबमिशन कब से आप अप्लाई करेंगे, क्लोजिंग डेट क्या होगा, और इसके अंतर्गत प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा, और इसका क्लोजिंग और इसके बाद में इसका मेंस एग्जाम कब होगा, ये चीज़ भी हमने देख लिया। अगर फॉर्म पर कोई मिस्टेक करते हो तो उसके अंतर्गत करेक्शन कैसे करोगे वो आने वाले समय में इसका आयोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, इसके अंतर्गत पर वैकेंसी का जो सीक्वेंस दिया गया है मैं शॉर्ट में आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत पे अहमदाबाद के अंतर्गत पे टोटल 20 पोस्ट दी गई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल ऑब्लिक अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 20 पोस्ट है। पीडब्ल्यूबीडी के अंतर्गत में यहाँ पर ABCD करके अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। एक्स सर्विसमैन फर्स्ट और एक्स सर्विसमैन सेकंड के लिए X1 X2 करके ऐसे दिया गया है। अपना इसके अंतर्गत पे देख लेना जोन के अंतर्गत पे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि अपने जोन वाइज आपने अपने इसमें देखना है कि अहमदाबाद के अंतर्गत पे जो भी स्टेट का आपका है। सेकंड है बेंगलुरु के अंतर्गत पे 24 पोस्ट है, भोपाल के अंतर्गत पे 30 और भुवनेश्वर के अंतर्गत पे 18 और चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 20, चेन्नई में 53 और गुवाहाटी के अंतर्गत 36 और हैदराबाद में 11, जयपुर में 11 है, जम्मू में 10 हो गया। कानपुर एंड लखनऊ के अंतर्गत पे 50 पोस्ट है, कोलकाता में 29, मुंबई में 249, सबसे ज़्यादा मुंबई पे। ठीक है, नागपुर के अंदर क्योंकि हेडक्वार्टर है ना यहाँ पर, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंतर्गत पे 1 अप्रैल 1935 में जो है आरबीआई के हेडक्वार्टर इसकी स्थापना की गई थी। और नागपुर के अंतर्गत पे 17 है, और उसके बाद में न्यू दिल्ली के अंतर्गत पे 49 और पटना के अंतर्गत पे 17 और तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है। टोटल 650 पोस्टें दी गई। शेड्यूल कास्ट के लिए 110, शेड्यूल टाइप के लिए 37, ओबीसी के लिए 99, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 58 और जनरल ऑब्लिक अनरिजर्व के लिए 346 पोस्टें दी गई है और टोटल 650 पोस्ट है। पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो दिया गया है तो यहाँ पर ए के अंतर्गत पे 9 और उसके बाद में बी के अंतर्गत पे 27, सी के अंतर्गत पे 13 और डी के अंतर्गत पे 21 है। एक्स सर्विसमैन फर्स्ट के अंतर्गत पे 21 और सेकंड के अंतर्गत पे 58 पोस्टें दी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो थोड़ा सा अपने को इसमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जैसे कि इसमें कहा गया जो भी कैटेगरी वाइज चीज़ों का थोड़ा सा अपने को ध्यान में रख लेना है। जैसे दिया गया नॉर्मल है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो इसके अंतर्गत पे, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन X1 का मतलब है, देखिए इसके अंतर्गत पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिसेबल एक्स सर्विसमैन हो गया डिपेंडेंट ऑफ जो सर्विस स्किल्ड इन एक्शंस के अंतर्गत पे। X2 हो गया इसके अंतर्गत पे केवल एक्स सर्विसमैन नॉर्मल जिसका फिजिकल सब चीज़ परफेक्ट है। देखिए, सबसे पहले सिटीजन की बात करेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ तिब्बतियन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडियन बिफोर 1 जनवरी 1960 विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया एलिजिबल होगा। और आगे है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। देखिए, और उसके बाद में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 फरवरी 2026 को आपका एज काउंट किया जाएगा जिसमें आपकी मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 28 साल होनी
चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1998 1998, 2 फरवरी 1998 से लेकर 1 फरवरी 2006 1 फरवरी 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। देखिए उसके बाद में आगे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन 33rd, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 22 इयर्स का, अब 30th फर्स्ट मतलब 3 साल उसमें दिया गया, 28 + 3 कर लेना। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का होगा यहाँ पर जनरल EWS के लिए, और उसके बाद में OBC के लिए 13 और 15 ईयर्स है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जैसे कि कहा गया है टू द एक्सटेंट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म्ड फोर्स प्लस एंड एडिशनल्स जो पीरियड्स ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स, अपना इसमें ध्यान में रख लेना है, मैक्सिमम जो एज चलेगी, ठीक है। ड्यूरेशन जो भी आप रिटायरमेंट आओगे एक्सेट्रा सब इंक्लूड होगा। विडो ऑब्लिक हो गया, डाइवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रिमैरिड अप टू 35 ईयर्स है। विडो जो हो गया इसके अंतर्गत पे विधवा है, जो डिवोर्स वुमेन है, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड अलग से रह रही है, तो उसका एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स। 40 ईयर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए मैक्सिमम 40 साल होगा। कैंडिडेट है जो भी बैंक इसके अंतर्गत पे बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे वर्क एक्सपीरियंस के अंतर्गत पे है, इसके अंतर्गत पे कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे टू द एक्सटेंस ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ सच एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी हमने शॉर्ट में इसके अंतर्गत पे देख लिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स जो इसके अंतर्गत पे होगा। पास क्लास ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWD कैंडिडेट्स इन दी एग्रीगेट्स एंड द नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, ये चीज़ अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जो शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन है ये चीज़ ध्यान रखना है इसके अंतर्गत पे। और उसके अंतर्गत पे CGPA से रिलेटेड कहा गया कि परसेंटेज से रिलेटेड जो चीज़ के अंतर्गत पे निकल के आएगा। और उसके बाद में प्रिलिमिनरी प्री जिसको कहा जाता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। मल्टीपल चॉइस आपका होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट पर सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मिनट और 20 मिनट्स। 100 क्वेश्चन टोटल होगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट 60 मिनट को आपको प्रीलिम्स का क्लियर करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे अगर प्रीलिम की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत पे प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट हैं, मेंस में 5 सब्जेक्ट हैं, जिसके अंतर्गत पे टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट में सॉल्व करना है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट। और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट, जिसके अंतर्गत पे 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम की बात करेंगे 135 मिनट के अंतर्गत पर आपको इसके अंतर्गत पे सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना। अगर टोटल काउंट करें तो इसके अंतर्गत पर आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट के अंतर्गत पे 120 मिनट हो गया प्लस 15 मिनट, फिर बस 2 घंटा 15 मिनट के अंतर्गत पर आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का सॉल्व करना है, जिसमें अगर आपकी बात करेंगे तो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। ये चीज़ भी आपका ध्यान रखना जो है। इसके अंतर्गत लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसके अंतर्गत होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा लैंग्वेज का भी इशू रहता है, जिस स्टेट से भी आप फील कर रहे हैं वहाँ का आपको जो भी है लोकल लैंग्वेज का कुछ चीज़ ये चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो ये कहा है नहीं, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। और उसके अंतर्गत पे जोन वाइज बटा गया है, देखिए कौन से जोन के अंतर्गत पे है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलकाता के अंतर्गत पे भुवनेश्वर, गुवाहाटी और अगरतला, इसके अंतर्गत में आइजोल हो गया, इम्फाल हो गया, अगर ईटानगर और कोहिमा इसके अंतर्गत पे आ जा रहा है सारा, और पटना हो गया, इंक्लूडिंग की गई है रांची, इंक्लूडिंग रांची भी किया गया, झारखंड की जो कैपिटल है रांची। ईस्ट जोन के अंतर्गत पर वेस्ट जोन में है अहमदाबाद हो गया, भोपाल हो गया, भोपाल के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया रायपुर, ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर। और उसके बाद में मुंबई के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है, अगर बात करेंगे तो बेलापुर हो गया, पुणे, और अगर बात करेंगे तो पणजी, गोवा की कैपिटल जो पणजी है, उसके बाद में नागपुर हो गया। फिर उसके बाद में नॉर्थ जोन के अंतर्गत पर आपका चंडीगढ़ है, इंक्लूडिंग शिमला किया गया, हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो। और उसके बाद में जयपुर, और उसके बाद में जम्मू/श्रीनगर हो गया, और कानपुर हो गया, इंक्लूडिंग लखनऊ और देहरादून, ठीक है। नॉर्थ जोन के अंतर्गत तो उत्तराखंड का देहरादून इंक्लूड किया गया है, और न्यू दिल्ली इसमें आ जाता है, ठीक है। साउथ जोन के अंतर्गत पे है बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद एंड तिरुवनंतपुरम हो गया, इंक्लूडिंग कोची इसमें, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं प्रोवाइड कर दिया जोन वाइज, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कहीं और पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इसके अंतर्गत पे देखिए फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल ST और PWD पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विस के मैन
के लिए टोटल यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है, जो कि यहाँ पर दिखा गया अमाउंट होगा 50 प्लस 18% जीएसटी यहाँ पर जो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर टोटल है यहाँ पर 450 रुपये प्लस 18% जीएसटी इंक्लूड होगा। स्टाफ के अंतर्गत पर जो भी इसके अंतर्गत पाता है उसमें कोई फॉर्म फीस पे ही नहीं करनी है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और तो बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी गई थी। वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने सॉल्टी रूप से इसमें सारा इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट कर दिया, और तो वही फॉर्म से रिलेटेड दिया होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए देखिए अगर बात करेंगे तो टोटल इसके अंतर्गत पे 650 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी असिस्टेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था। सबसे पहले हमने देखा कि किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी, ऑफिशियल वेबसाइट देखा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट, एग्जाम डेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऑफिशियल वेबसाइट हम पहले देख चुके थे इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में टोटल हम वैकेंसी देखा, हर कैटेगरी के अंतर्गत पे थोड़ा सा मैंने कैटेगरी वाइज नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, आप स्क्रीन पे उस टाइम पे देख लेना जहाँ पर से भी आप फॉर्म फिल करोगे अपना वाला, इतना कोई इशू नहीं है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनलिटी के अंतर्गत पे सिटीजन से रिलेटेड, फिर उसके बाद में एज रिलैक्सेशन आपको किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना छूट मिलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, सीजीपीए के अंतर्गत पे क्या है, प्रीलिम्स और मेंस का इसके अंतर्गत पे सिलेबस क्या होगा, और उसके बाद में हमने लास्ट में इसके अंतर्गत पे इसका फॉर्म फीस देखा और जोन भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी आपके फॉर्म फिल करने के लिए, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो वैसे तो मैंने सारा रीड कर दिया है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट होगा तो देख लेना, लेकिन उतना है नहीं अभी जानने के लिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों, देखिए अगर जो भी इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा उसके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए आरबीआई के अंतर्गत पे 650 पोस्टों के लिए असिस्टेंट के लिए जो भी वैकेंसी अपडेट किया गया है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, सॉलिड रूप से पूरा इसके अंतर्गत पे अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।